बाद में हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को देखेंगे। मैंने बताया ना कि जब एक फिक्स पैटर्न का पालन करती है कोई भी वर्ब तो उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। मतलब जिसमें पहले से ही ई लगा है या पहले से ही जिसमें ईडी लगाना है, यानी लास्ट में ई लगा हो या प्ले लगा हो, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड वगैरह है, वहां पे हम जब पहले से ही लगा हो तो केवल डी लगा देंगे। या जैसे प्ले हो गया, कुक हो गया, कुक में तो लगता नहीं, लुक हो गया, वॉक हो गया, ऐसे शब्द हम डेली रूटीन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वहां पे हम ईडी लगा देते हैं। लेकिन जब जब अंत में वाई लगा हो, जैसे अपन कोई बैग कैरी करते हैं ना, वो हो जाता है, तो वहां पर लगाने के बाद में हम उसे कॉन्सोनेंट है तो आई ई एड लगा देते हैं ना। तो अपन इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेंगे कि जैसे मैंने बोला है कि यहाँ पे तो ई ऑलरेडी लगा है तो हमने यहाँ पे ई डी लगा देना, ऑर्गेनाइज लिखा हुआ है तो यहाँ पे डी लगा देना। तो इस प्रकार से क्लोज 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 हो जाता है, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल फॉर्म में ईडी लगाना है, जैसे मान लो कुक हो गया तो कुक में हम ईडी लगा देंगे तो काम चलेगा, तो ये भी तो आपकी रेगुलर वर्ब हो गई। प्ले में अगर हम ईडी लगा देंगे तो भी वो नॉर्मली वर्ब हो गई, प्ले रेगुलर वर्ब हो गई। कुक में लगा देंगे ईडी, वॉक में लगा देंगे ईडी, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मैंने कोई कैरी ले लिया, कैरी मतलब ले जाना होता है, कैरी में वाई लगा हुआ है और सामने आपका कॉन्सोनेंट लगा है, तो इस वाई को हटा के अपन क्या कर देंगे, कैरीड कर देंगे। देखो आई ई डी लगा देंगे, कैरीड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वर्ब क्या हो जाती है, रेगुलर वर्ब हो जाती है। परंतु बिल्कुल उसके विपरीत जब हम चलेंगे तो वहां पे इरेगुलर वर्ब पढ़ेंगे जो बिल्कुल भी फिक्स पैटर्न का पालन नहीं करती। कैसे नहीं करती भाई? हिट हिट हो हिट, कट कट कट, रीड रेड रीड, इस प्रकार की आपकी बहुत सी वर्ड मिलेगी जब आपको केवल तीनों फॉर्म एक जैसी रहेगी, तीनों फॉर्म में दो अलग होगी, दो सेम होगी, बाय बॉट बॉट, इस प्रकार से जब आती है तो ये सारी की सारी वर्ब हम इरेगुलर होगी। मैंने पूरे वर्ब के डिटेल वीडियो में पढ़ाया हुआ है, इसको फिर से देख सकते हैं। बट अभी मैं आपको बता रही हूँ कि या तो उसकी तीनों फॉर्म एक जैसी हो सकती है, या फिर कोई दो फॉर्म एक जैसी हो सकती है, या फिर उसकी तीनों फॉर्म अलग अलग हो सकती है, वो उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। क्लियर? चलेंगे देखेंगे। हिट शिट सेट सिट, हिट हिट हिट, पुट पुट पुट, गो वेंट गॉन, है ना, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो ये सब अलग अलग प्रकार से काम करेगी, कहीं वो पार्टिसिपल का काम करेगी, तो उसमें भी आपको डरना नहीं है। जब अपन इसको यूज करेंगे, इसके लिए केवल आपको इतना याद करना है कि रेगुलर और इरेगुलर में जब ये एक जैसे पैटर्न को, फिक्स पैटर्न को पालन नहीं करती, ईडी नहीं लगाती, कहीं कहीं अलग अलग होती है, तीनों फॉर्म अलग होती है, उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। क्लियर? अब हम इसके आगे कुछ, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी भी होती है जिनका केवल हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि गॉन, जा चुका, तो इसे हम परफेक्ट टेंस में तो यूज करेंगे ही करेंगे, बट कुछ ऐसी वर्ब है जिसको हम केवल एडजेक्टिव फॉर्म, मतलब जैसे बोलते हैं ना ब्रोकन चेयर, टूटी हुई चेयर, ब्रोकन चेयर, यहाँ पे इसका हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। मेल्टेड आइस, पिघली हुई बर्फ, यानी पिघला हुआ पानी पर बर्फ पिघली हुई है, ईडी लगा है लेकिन वो है तो थर्ड फॉर्म, तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। वर्ब कितने प्रकार की बताई मैंने? 5 टाइप्स की बताई कि पहली आपकी हो गई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। इसको मैं फिर से बता देती हूँ। पहले मैं देख ली कि प्रूवन थर्ड फॉर्म है, ड्रंकन थर्ड फॉर्म है, संक थर्ड फॉर्म है। इसे हम करता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, अभी हम इसको बाद में पढ़ाएंगे। अब मैं इसको सबसे पहले आपको पढ़ाने वाली हूँ कि जो पांचों की पांचों जो फॉर्म हो उसको हमको कैसे यूज करना है। रेगुलर इरेगुलर वर्ब के बाद में पहले आपको वर्ब की फॉर्म को पढ़ना जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए आगे चल के कि यह फॉर्म पढ़ना हमें क्यों जरूरी है, फॉर्म को याद रखना क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो अपन चलते हैं जो अपनी बिल्कुल मेन वर्ब होती है उसकी जो 5 फॉर्म होती है उस पे ही अपन आगे बढ़ेंगे। फिर आपको हम बताएंगे कि ये पांचों की पांचों फॉर्म हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। देखो मैं यहाँ पे एक वर्ब लिखती हूँ प्ले, ठीक है ना, मैंने लिखा है यहाँ प्ले, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्लेड,
और फिर मैंने लिखा है यहाँ पे प्लेड, और फिर लिखा है यहाँ पे प्लेइंग, और फिर लिख दिया है यहाँ पे प्लेज। क्लियर? तो आपको लग रहा हो कि मैम हमने तो अभी तक के 3 फॉर्म पढ़ा, फिर 5 कैसे हो गया? बिल्कुल सही है, ये जो 3 अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन जो आईएनजी फॉर्म है इसको भी हम बचपन में पढ़ते आए हैं, लेकिन हमें अक्सर ध्यान रहता है कि इसे हम कंटिन्यूअस में करेंगे, है ना, तो हम उस कंटिन्यूअस के हिसाब से पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है, इसे हम कहीं कहीं एडजेक्टिव का भी काम करवाते हैं और कहीं कहीं ये नाउन के समान भी काम करती है। इसलिए जब हम वर्ब पढ़ते हैं तो उसको पूरा का पूरा साथ में पढ़ते चलो, तो कोई ना टेंस में गड़बड़ी होगी ना ही वर्ब समझने में गलती होगी। टाइम बहुत कम है, परीक्षा का टाइम है, तो इसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन ने एज लगा दिया, भाई प्लेस भी तो एक वर्ब की फॉर्म है, इसे हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। या तो हम टेंस में लगाते हैं कि फर्स्ट फॉर्म एज और ईएस, वही वाली है ये फिफ्थ फॉर्म। क्लियर? अपन एक चीज और लिख लेते हैं, यहाँ तो आपने ईडी लगाया था रेगुलर वर्ब के समान, लेकिन अपन अगर मान लो यहाँ पे गो लिखते हैं तो गो, वेंट और गॉन, गो वेंट गॉन आएगा, है ना। तो जरूरी नहीं कि हर जगह ईडी लगा होगा तभी आपकी तीनों की तीनों फॉर्म होगी, है ना। इस प्रकार से भी आपकी फॉर्म होती है, गॉन और फिर ये हो जाएगा गोइंग और फिर हो जाएगा ये गोज। अब बताऊंगी मैं इसे कहाँ कहाँ पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन हम देखते हैं हिट, हिट और ये हिट और हिटिंग और ये हिट्स, ठीक है ना। इस प्रकार से भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जहाँ तीनों की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। लेकिन अगर हम रीड की बात करते हैं, रीड की बात करते हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म रेड हो जाएगी। स्पेलिंग बिल्कुल नहीं बदलेगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका बदल जाएगा। क्लियर? तो जब प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको जो पास्ट फॉर्म है इसे आपको रेड बोलना पड़ेगा। रीड, रेड, रीड, फिर रीडिंग, रीडिंग यानी फोर्थ फॉर्म हो गई। अब ये रीड्स, ठीक है ना। ठीक है, आगे पढ़े। अब हम एक और दूसरा ले लेते हैं, फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना, फ्लाई का हो गया फ्लू, अब ये हो जाएगा फ्लॉन और फिर हो जाएगा ये फ्लाइंग, ठीक है ना, फ्लाइंग और ये हो जाएगा फ्लाइज। देखो फ्लाइज, इस प्रकार से मैंने अलग अलग प्रकार से लिख दिया। तो इतने प्रकार की वर्ब आपकी हो सकती है ना, किसी भी प्रकार की फॉर्म की 5 फॉर्म उसकी हो सकती है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसे यूज कैसे करते हैं देख लेंगे, क्योंकि इतना भी डिटेल टाइम भी नहीं कि अपन पूरी 1000-2000 वर्ब लिखेंगे और उसको याद करेंगे। बस मैंने बता दिया कि इस प्रकार से वर्ब होती है, इसको थोड़ा पढ़ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसको बहुत ज्यादा आती है ना। मान लो अब ये वर्ब की 5 फॉर्म पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहला रीजन तो ये होता है कि भाई 5 फॉर्म याद हो जाती है तो हमको टेंस लिखने में परेशानी नहीं आती। टेंस को पढ़ने के पहले वर्ब को पढ़ लिया करो, ताकि आपको तीनों चारों फॉर्म कहाँ कहाँ लगने वाली है आपको पता चल जाएगा। कैसे पता लगेगा, देखो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये उसको बोलते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। जितने भी काम हम डेली करते हैं, जहाँ हमको कहीं पेपर में पढ़ते हैं, फ्यूचर में कोई प्लानिंग होती है, तो सिंपल प्रेजेंट मतलब जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, वहाँ हम प्ले का यूज करते हैं। लेकिन वहीं पे ही, शी, इट आता है। फिर से बोल रही हूँ, वहीं पे यदि शी, इट और किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम आ गया, मोहन आ गया, शोहन आ गया, रमा आ गया, कुछ भी आ गया, वहां पे आपको एस लगाना पड़ता है सिंगुलर में, तो वहां आपको लगाना पड़ता है फिफ्थ फॉर्म। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अभी एक एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ मैंने लिखा आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ, ठीक है ना, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि कोई लड़का खेलता है तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। व्हाट इज माय पॉइंट? तो वो फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ पे क्या नया दिख गया आपको, एस। तो कहाँ कहाँ लगेगा ये, ही, शी, इट और किसी पर्टिकुलर कोई बंदे का नाम है, वहां पे हमें प्लेस लगाना पड़ेगा। अब कोई एक ही वर्ब में लगाना है? बिल्कुल नहीं, सारे वर्ब में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी तब आपको एस लगाना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन भाई फिर ये प्लेड कहाँ लगाना है, सेकेंड फॉर्म कहाँ लगाना है? तो सेकेंड फॉर्म हमें लगाना पड़ता है जहां हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, जब सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं वहां पे हम प्लेड लगाते हैं। क्लियर?
क्या लगाएंगे, प्लेड लगाएंगे या फ्लू लगाएंगे या थ्रू लगाएंगे, कोई भी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। देखेंगे सेकेंड फॉर्म कहाँ लगेगी, आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला, मैंने फुटबॉल खेली। अब देखो अगर आपको यहाँ पे यस्टरडे मिला नहीं, मान लो लिखा नहीं मिला, अभी तो मैं लिख दे रही हूँ कि मैंने कल फुटबॉल खेली, आपको यहाँ पे नहीं मिला तो आप तो इससे पहचानोगे ना कि भाई ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो जब आपके पास यस्टरडे लिखा मिल जाएगा, लेकिन अगर कुछ वर्ब ऐसी भी होती है जैसे रीड या हिट, ही हिट मी, उस वो मुझे मारता है या मारा, तो कैसे पहचानोगे कि भाई ये प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है। भाई देखो ही के साथ सिंगुलर में आपके पास एस लगता है प्रेजेंट टेंस में, लेकिन अगर यहाँ एस नहीं लगा तो समझ जाओ ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, है ना। फिर देखो एक और एग्जांपल देख लो, शी रीड लेटर, वो एक लेटर पढ़ती है, ठीक है ना। अब लेटर तो पढ़ती है, लेकिन ये अपना कोई बुक पढ़ती है, चलो बुक लिख दो, शी रीड अ बुक पढ़ रही है ना। तो ये जो रूट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी समझ सकता है व्यक्ति और सेकंड फॉर्म भी, लेकिन बिल्कुल गलती नहीं करना है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती यानी प्रेजेंट टेंस के लिए इंडेफिनिट टेंस होता तो यहाँ पे क्या लगता है, एस लग जाता, लेकिन यहाँ पे एस नहीं लगा है, हम तो इसको हम पढ़ रहे हैं रेड, शी रेड अ बुक, उसने एक बुक पढ़ी, ठीक है ना। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। आपको इस प्रकार से मतलब उसको हटाते आना चाहिए, एलिमिनेट करते आना चाहिए कि ये कैसा कैसा है, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे आंसर देंगे, ही हिट मी, उसने मुझे हटाया या धक्का दिया, क्लियर। चलो शी रेड अ बुक, उसने एक पुस्तक पढ़ी। तो अब समझ में आया आपको कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों पढ़ना जरूरी है। भाई यहाँ पे तो आपने लिख दिया, अगर आपको यहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा है तो पास्ट टेंस में क्या होगा, इसके आगे लिखा रहेगा यस्टरडे लिखा होगा या लास्ट डे लिखा होगा या फिर अगो लिखा होगा। इसका मतलब जब आपको इन सब चीजों को आपको दिखता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाना है, आपको पास्ट टेंस लगाना है, क्लियर, व्हाट इज माय पॉइंट। चलिए तो फिर भाई ये तीसरे फॉर्म की जरूरत क्या पड़ी। इस तीसरे फॉर्म की जरूरत इसलिए पड़ी आपको कि अगर ये तीसरा फॉर्म नहीं होता तो ना तो हम परफेक्ट टेंस पढ़ पाते और ना ही हम किसी एडजेक्टिव को काम करते हैं, बिल्कुल। तो ये जो थर्ड फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। कैसे कीमती है, सबसे पहले तो टेंस में देख लेते हैं अपन। सबसे पहला काम होता है इसका परफेक्ट टेंस में, काय का काम होता है इसका, परफेक्ट टेंस में, है ना। परफेक्ट टेंस में जब कोई काम आपने कंप्लीट कर लिया होगा तब हम इसका यूज करते हैं हैव और हैज के साथ में। जैसे देखेंगे अपन, सब्जेक्ट होता है, फिर हैज होता है, फिर हैव होता है, कोई भी एक ले लो, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट होता है ना। तो आई हैव डन माय वर्क, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। तो देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे हैव और हैज के बाद। वही यदि सिंगुलर की बात होगी तो हम ही लगाएंगे, ही हैज क्लोज्ड द डोर, he has closed the door, वह दरवाजा बंद कर चुका है। देखो he के साथ has और I के साथ है, ये भी तो अपने पढ़ना है ना वर्ब में। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है। हैव की भी तो ऐसी फॉर्म होती है, सारा लिखने जरूरी नहीं समझा, इसलिए मैंने हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म होती है हैड, फिर होती है हैविंग और फिर होती है हैज। तो ये सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो उसने कार में काम कर दिया अपना वर्ब में, किसके फॉर्म में, परफेक्ट टेंस में। लेकिन जब यहाँ पे ना तो परफेक्ट टेंस होगा ना ही आपका पास्ट टेंस होगा तो फिर ये और क्या काम करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है। देखेंगे अब यहाँ पे कोई टेंस हो गया, भाई टेंस की इतनी पहचान तो आपको है ना कि कहीं इज एम आर लग रहा है, हैव हैज लग रहा है, ये सब लग रहा है। लेकिन यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आई हैव, अब आई हैव ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर, मेरे पास ब्रोकन चेयर है, मेरे आई हैव अ ब्रोकन चेयर, मेरे पास एक टूटी हुई चेयर है। तो ये वाला जो है वो टेंस के लिए नहीं आया है,
ये तो आपकी स्टेट बता रहा है कि मेरे पास, पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है कि यहाँ पे अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो टेंस वाला होता ना, परफेक्ट टेंस आता ना, लेकिन यहाँ पे तो ये पास है का सेंस दे रहा है और वो बोल रहा है ब्रोकन चेयर, तो ये भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ठीक है ना। फिर आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा, फिर हम बोल सकते हैं मैंने देखा ड्रंकन ड्रंकन मैन, मैंने एक आदमी देखा ड्रंकन, पिए हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये पिए हुए, टूटा हुआ, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, टूटा हुआ, फटा हुआ, है ना, सड़ा हुआ, रोटन, क्लियर। तो जहां पे रोटन हुआ, हुआ का सेंस आता है, लेकिन उसकी साइड में नाउन लगा हुआ है, देखो नाउन है सारे के सारे, ये आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए लगता है, नाउन के लिए लगता है। तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो केवल और केवल परफेक्ट टेंस में ही काम नहीं करती, वो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव के समान भी काम करती है। क्या काम करती है, एज एन एडजेक्टिव के समान भी काम करती है, क्लियर। तो है ना, यहाँ पे दो चीजें समझ में आ गई आपको, क्लियर। टूटा हुआ, टूटा हुआ, टूटा हुआ, फटा हुआ, फेंका हुआ, थ्रोन वाटर, है ना, फेंका हुआ। फिर इस प्रकार से अगर आपको समझ में आए तो यहाँ पे तो है लगाने के बाद यहाँ पे नाउन आ रहा है, इसलिए ये पोजीशन का दे रहा है, लेकिन पहले वाले हैव में क्या हो रहा था, ये परफेक्ट टेंस की बात कर रहा था, क्लियर। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। आगे अब इसका मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसे यहाँ पे हम एडजेक्टिव फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, क्लियर। चल, लेकिन अगर हम अपने पास अभी एक बार जगह और इसका यूज करेंगे, एक जगह हम इसका यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में, है ना। परफेक्ट पार्टिसिपल में भी जब आपको ये बात कही जाती है कि मैंने ये काम करके चला गया, मैंने खाना खाया और मैं घर चला गया, मैंने खाया और मैं सो गया, यानी एक काम करने के बाद में आप सो गए, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हैविंग के साथ इसका यूज करते हैं। उसको देखेंगे हम कैसे करेंगे, यानी क्यों हमको थर्ड फॉर्म पढ़ने की जरूरत पड़ गई, एक साथ में तो हम पढ़ सकते थे, बस याद ही कर लेना था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हमारे पास परफेक्ट, इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो तो ये जो थर्ड फॉर्म है कितनी हमारे लिए काम की चीज है ना, ये देखो कितनी काम की चीजें है ना। तो अब हम देखेंगे हैविंग सीन देखकर, हैविंग सीन कॉमा लगा देना, आई वेंट अवे में चला गया, मैं चला गया, देखो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये देखकर मैं चला गया। हैविंग टायर्ड थकने के बाद, थकने के बाद, आई स्लेप्ट मैं सो गया, क्लियर। इट मीन्स ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पे इसका भी मीनिंग हो सकता है, मैंने बताया था ना कि है होता है आई हैव लंच, मैं लंच लेता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर पास्ट में बात होगी आई हैड लंच, मैंने लंच कर लिया, लेकिन आई हैड भी होता है, वहां पे डरना नहीं है। यहाँ आता है आई हैड लंच, आई हैड अ लंच, मैंने लंच ले लिया, मैंने मेरा लंच ले लिया। तो ये जो है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये जो है वहां पे वर्ब की, यानी ये काय के लिए काम कर रही है, परफेक्ट टेंस के लिए काम कर रही है। तो यहाँ पे आपकी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, क्लियर। तो इस प्रकार से ये आई हैड अ प्लान, मेरे पास प्लान था, आई हैड अ ब्लैक पेन, मेरे पास ब्लैक पेन था, यहाँ पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी पोजीशन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं और टेंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड फॉर्म पढ़ना क्यों जरूरी है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा,
लेकिन भाई थर्ड फॉर्म तो ठीक ठीक है भाई, टेंस में भी काम आ रहा है, एडजेक्टिव भी बन रहे हैं, तो फिर ये फोर्थ फॉर्म को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई। फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, इसी को बोलते हैं अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं इसे हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो गोइंग आईएनजी, हैविंग, प्लेइंग, हिटिंग, ठीक है ना, ये सब आईएनजी फॉर्म है, तो पार्टिसिपल का काम कर रही है। तो फिर अपन बोले आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा हूँ, आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा हूँ, मतलब दोपहर का खाना मैं ले रहा हूँ। तो खाना ईट की जगह पे अपन हैव का यूज कर सकते हैं और टेक का भी यूज कर सकते हैं, है ना, टेक का भी यूज कर सकते हैं, टेकिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बोलते हैं कि भाई आई सॉ रनिंग बस, आई सॉ अ रनिंग बस, मैंने एक लड़की देखी, तो बस क्या है आप, बस रनिंग बस, बस क्या है आपका नाउन है। तो नाउन कैसा है, ये आर्टिकल तो समझ में आया कि इसके लिए, तो फिर ये क्या था, ये था आपका रनिंग, तो इसका मीनिंग हो गया दौड़ती हुई। क्या हो गया उसका मीनिंग, दौड़ती हुई, दौड़ रही है नहीं हुआ है, ये दौड़ती हुई हो गया है। तो इसको बोलते हैं मैंने एक बस देखी जो दौड़ती हुई है, चलती हुई है, मूविंग है। माय कंडीशन कैसी है, मूविंग हो रही है, रनिंग हो रही, दौड़ती हुई देखी। तो यहाँ पे आपके वर्ब की फोर्थ फॉर्म होते हुए भी यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैंने देख लिया, यहाँ पे अलग लिख करके बताती हूँ मैं, आर यू डबल रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, द बेस्ट एक्सरसाइज, रनिंग कैसी एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज, द बेस्ट मतलब सबसे अच्छी एक्सरसाइज है दौड़ना। अब देखेंगे जरा यहाँ पे, तो रनिंग, अब बताओ रनिंग के बाद में ये आपका वर्ब दिख रहा है आपको, द बेस्ट आपको यहाँ पे एडजेक्टिव दिख रहा है, और ये एक्सरसाइज आपका नाउन दिख रहा है, ठीक है, बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी। तो फिर भैया किसी भी सेंटेंस को जब पढ़ा है अपन ने कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, वर्ब के बाद में पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो फिर ये तो वर्ब दिख रही, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है ये रनिंग। हाँ बिल्कुल सही बोला मैंने, ये इसका सब्जेक्ट के समान काम करता है। तो भाई सब्जेक्ट होने के लिए तो आपको नाउन और प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली पड़ती है। तो ये यहाँ पे हमारा नाउन के समान काम कर रहा है, क्योंकि जब हम रनिंग बोल रहे हैं तो यहाँ तो हमने दौड़ते हुए बोला है ना, लेकिन यहाँ पे हमने बोला था आई एम रनिंग, मैं दौड़ रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, मैं दौड़ रही, मतलब यहाँ पे मैंने कोई कार्य किया है जो प्रेजेंट टेंस में शो कर रहा है कि मैं अभी दौड़ रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, यहाँ पे इसका यूज हो गया। तो यहाँ पे देखो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के पहले आ गया। क्लियर, तो फिर ये पहले आया है और उसको पढ़ के देखते हैं अपन एक बार। रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, दौड़ना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज, द बेस्ट एक्सरसाइज है ना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे तो मैं दौड़ना बोल रही हूँ ना, यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रही हूँ, दौड़ना बोल रही हूँ, और यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैं दौड़ रही हूँ। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक दौड़ती हुई बस देखी। तीनों में कितना डिफरेंसेस है ना, डिफरेंसेस। तो याद रखना कि जब दौड़ना यहाँ पे आया, यहाँ दौड़ते हुए है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो दौड़ना है वो नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब आया है। अब इसको कैसे पहचाने भाई, इसको ऐसा पहचान सकते हैं कि जहाँ पे वर्ब के पहले कोई आईएनजी फॉर्म आई, या सब्जेक्ट के समान काम कर रही है, सब्जेक्ट में आखिरी में काम कर रही है ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट के मैंने वर्ब के बाद आए चाहे वर्ब के पहले, या तो सब्जेक्ट की जगह काम करे या ऑब्जेक्ट की जगह काम करे, लेकिन दोनों का मीनिंग ना ना नी से निकल रहा है। दौड़ना, खाना, तैरना, ये सब ना से निकल रहा है, तो वहां पे वो नाउन के समान काम कर रहा है। लेकिन जहाँ दौड़ती हुई, सोती हुई, खेलती हुई, हंसती हुई, जलती हुई, इस प्रकार का सेंस आए और बाजू में उसके नाउन आ रहा हो, एकदम नेक्स्ट में उसके नाउन आ रहा हो, तो वहां
पे वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन जब उसका काम करने के एक्शन के समान शो हो रहा है तो वहां पे वो एक्शन शो कर रहा है, वहां पे वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का काम कर रहा है। तो है ना इसके तीनों चमत्कार। तो इसीलिए जब हम ये वर्ब को पढ़ते हैं तभी इन चीजों को पढ़ना है कि भाई इनका अलग अलग यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब हमें फिफ्थ चौथा फॉर्म तो पढ़ना है, समझ में आ गया, लेकिन भाई फिफ्थ फॉर्म क्यों पढ़ना है? फिफ्थ तो हम एस ई एस लगा देते हैं। अरे नहीं भाई, जब अगर हम एस और एस लगा देते तो भूलते नहीं ना। तो इसको पढ़ने के लिए भी हम जरूरी बताते हैं कि क्यों पढ़ना जरूरी है। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ कि फिफ्थ फॉर्म को क्यों पढ़ना। अब अपन वापस चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है ना। अब भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने पढ़ाया भैया कि he put my bag on the table, वो मेरा बैग रख ऑन द टेबल। अब देखो भाई, मैंने अभी बताया कि बेटा जो हीट पुट कट होता है इनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती। तो अभी आपको कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, समझो टेंस का, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, तो आप कैसे समझोगे यहाँ पे कि मैम यहाँ पे कौन सा टेंस है और कौन सी जगह पे क्या रखा हुआ है या रखता है? बिल्कुल ना, तब समझ में नहीं आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो वर्ब में एस लगता, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी फिफ्थ फॉर्म लगती, तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ता he puts my bag on the table। भले ही यहाँ पे रोज नहीं लिखा है, डेली नहीं लिखा है, एवरीडे नहीं लिखा है, बट आपको समझना पड़ता कि मैम यहाँ पे तो एस लगा है, इट मीन्स ये प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे एस नहीं लगा है, he put my bag on the table। अब देखो यहाँ पे कोई यस्टरडे नहीं लगा, कोई लास्ट डे नहीं लगा, फुल स्टॉप लग गया है, तो फिर आप कैसे पहचानोगे? तो मैम ये वर्ब से तो पहचानेंगे भाई, यहाँ एस लगा है इसलिए ये फिफ्थ फॉर्म है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन यहाँ एस नहीं लगा, इसका मतलब ये सेकेंड फॉर्म है। भले ही यहाँ हमें यस्टरडे नहीं दिख रहा, अगो नहीं दिख रहा, लेकिन हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, आपके पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और जो सेंटेंस है वो पास्ट सेंटेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। इसीलिए ये पूरी की पूरी पांचों फॉर्म को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? व्हाट इज माय पॉइंट? मैं बता रही हूँ कि पांचों फॉर्म का अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा यूज है और इसी से आपकी इंग्लिश एनहांस होगी। अगर आपको ये बार बार 2-4 बार इसको पढ़ लोगे तो अच्छे से पढ़ जाएगा, याद हो जाएगा। अदरवाइज मैंने अलग से ट्रांजिटिव वर्ब, अभी मैंने इसलिए ऐसे कोई भी आपको टेंस वो नहीं लिया है कि भाई टेंस में ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है ना। मैंने बिल्कुल नॉर्मल वर्ब की फॉर्म से पढ़ाया हुआ है। तो नॉर्मल वर्ब की फॉर्म भी यदि आपको आ रही है तो आप अपने क्वेश्चन को फिलअप कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में जब आप अच्छे से इम्प्रूव कर लेते हो, आपके टेंसेस अच्छे मजबूत हो जाते हैं, तब आपको उस हिसाब से पढ़ सकते हो। क्लियर? अगर आपको ये थोड़ा सा वीडियो आपके समझ में आ गया होगा, आपकी इंग्लिश में थोड़ा भी कुछ वैल्यू ऐड कर रहा होगा, तो ये प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ उन बच्चों तक जरूर पहुंचाओ जो एग्ज़ाम तो देने बैठ रहे हैं लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई है, उनके पास बहुत ज़्यादा कोई पढ़ने का कोई भी ऐसा परीक्षा अध्ययन वगैरह नहीं हो, या फिर ऐसा कोई टीचर अच्छे से नहीं मिले हो, या गांव में कोई टीचर नहीं रह रहे हो लेकिन एग्जाम पास में आ गया, तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो उन तक पढ़ेंगे तो उनके कम से कम 10 मार्क्स तो कंप्लीट हो जाएंगे और 10-12 नंबर के आप एनसिन पैसेज कर लेंगे। अनसिन पैसेज तो आपके बहुत ही ईजी आते हैं, उसी से क्वेश्चन उसी से आंसर, है ना। तो आप कर सकते हो और अगर आपको अच्छा लगता तो प्लीज़ ऐसा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।